रतन टाटा ये नाम नहीं एक इमोशन है। इसलिए तो रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, ना ही कोई उनका परिवार है। लेकिन इसके बावजूद जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा तो उनके लिए पूरा देश आंसुओं के सैलाब में डूब गया। जैसे मानो पूरा देश ही रतन टाटा का परिवार हो। हर किसी ने यही महसूस किया जैसे मानो उनका कोई अपना चला गया। हिंदुस्तान के लिए जीने वाले रतन टाटा ने भले ही अरबों की दौलत कमाई हो, लेकिन उनकी असली दौलत यही है जिसने उन्हें लोगों के दिलों में बसा दिया। इसलिए बुधवार की रात जैसे ही रतन टाटा के निधन की खबर मिली, गोरेगांव में धूम धड़ाके के साथ चल रहा गरबा भी रोक दिया गया। हर कोई मौन सा खड़ा रहा रतन टाटा को आखिरी विदाई देने के लिए। बात यहीं खत्म नहीं होती। ये तो अपने प्रिय रतन टाटा के लिए हिंदुस्तानियों का प्यार था। जिस पेट डॉग को रतन टाटा ने बड़े ही प्यार दुलार से पाला था, जिसके साथ वो रहते थे, उस पेट डॉग गोवा को भी अपने मालिक रतन टाटा से इतना लगाव था, उनके पार्थिव शरीर के पास से हट ही नहीं रहा था। हमारे देश के उद्योगपतियों को राहुल गांधी जैसे कुछ नेता भले ही अपनी राजनीति चमकाने के लिए दिन रात कोसते हों, लेकिन देश की जनता उन्हें कितना प्यार करती है। रतन टाटा की शव यात्रा में उमड़ा ये जनसैलाब उन नेताओं को मुंहतोड़ जवाब है। रतन टाटा जैसे दिग्गज उद्योगपति के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही देश के तमाम हस्तियों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लगता था कि रतन टाटा पूरे जीवन भर, हमारे जीवन भर, आने वाले जीवन में हमेशा रहेंगे। क्योंकि कुछ लोग आप उनको हमेशा मिलते नहीं हैं, बट उनका एहसास देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में नज़र आता है, देश के चैरिटी इंस्टीट्यूशन में नज़र आता है, देश के आबो हवा में नज़र आता है, अच्छाई में नज़र आता है। तो आज मैं कहूँगा कि देश ने अपना एक रत्न खो दिया है और उनका नाम था रतन टाटा। मेरी मुलाकात उनसे कुछ साल पहले लंदन में हुई थी। बकिंगम गेट में उनका एक ताज का होटल है, तो मुझे मिले थे और 5-7 मिनट तक बात करते रहे और फिर बोले कि आई लाइक योर कॉमेडीज़, आप आई लाफ व्हेन आई सी यू समटाइम्स, नॉट वेरी ऑफन बट रेयरली आई सॉ 1 or 2 कॉमेडीज़। बट उसके अलावा आई थिंक किसी इंसान को अगर अपना आदर्श बनाना है तो उसमें रतन टाटा सबसे ऊपर नंबर पर आएंगे। चाहे वो चैरिटी के नाम पर हो, चाहे वो गिविंग के नाम पर हो, चाहे वो प्रिंसिपल्स के नाम पे हो, चाहे वो अनुभवों के नाम पर हो, और किस तरह से क्वाइटली काम अच्छा करना चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट तो नज़र ही नहीं आते थे। वो टाटा का इंडस्ट्रियलिस्ट होना ज़्यादा ध्यान में नहीं आता था, पर टाटा का गिवर, एक चैरिटेबल नेचर, वो हमेशा ध्यान में रहता था। हमारे यहाँ तो मुहावरा था ना कि अपने आप को टाटा पर समझता है क्या, तो ये वैसे टाटा हैं जिनको कभी टाटा करने का दिल नहीं करेगा। बट उनकी लेगेसी अच्छाई की, गुडनेस की, चैरिटी की, प्रिंसिपल्स की, ऑथेंटिसिटी की, आई थिंक हमारे लिए एक प्रेरणात्मक स्रोत रहेगी। और उनका नाम हमेशा भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में रोशन रहेगा, बिकॉज ही इज़ a symbol of goodness, he is a symbol of efficiency, he is a symbol of principles. So वो याद दिलाते रहते हैं कि ये इंसान जो है ऐसा, अगर मैं 10% भी बन सकूं तो मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझूंगा। बहुत बड़ी बड़ी कार कंपनियों के मालिक, पूरे देश में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर उनका, और अचानक एक ताज में, एक छोटी नैनो में रतन टाटा जी आए भी पिछले कुछ दिनों। मैंने तो उनके इतने किस्से सुने हैं कि वो अपनी गाड़ी में, छोटी गाड़ी में आते थे, कोई ऐसा उनका ऑफिस नहीं था, तो सिंप्लिसिटी, घर भी छोटा था, हाँ बिल्कुल, सिंप्लिसिटी का इससे बड़ा उदाहरण कहीं हो ही नहीं सकता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि रतन टाटा जी ने अपनी अमीरी का एहसास तो हमें कराया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने
अपनी अमीरी का एहसास नहीं कराया, तो इसलिए हमें अपने छोटे होने का एहसास कभी नहीं हुआ। आज पूरे देश के लिए एक बहुत दुखद दिन है। भारत में दोबारा करना, रेडी? आज पूरे देश के लिए एक बहुत दुखद दिन है। भारत माता के सच्चे सपूत रतन टाटा जी आज हमारे समक्ष नहीं रहे। उनकी जिंदगी एक प्रेरणा है हर नौजवान के लिए, हर भारतीय के लिए। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उनकी रिस्क लेने की क्षमता, उनका एक अटल संकल्प, और जहां लोग डरते थे निवेश करने के लिए, वहीं रतन टाटा जी आगे बढ़ के निवेश करते थे। उनकी पूर्ण जिंदगी भारत का परचम, केवल टाटा समूह का परचम नहीं, लेकिन भारत का परचम लहराने में लगा। चाहे टेटली का एक्विजिशन हो इंग्लैंड में, चाहे टाटा स्टील का एक्विजिशन हो कोरस का, चाहे जैगुआर लैंड रोवर का एक्विजिशन हो, चाहे भारत के अंदर आम आदमी के लिए सबसे सस्ती गाड़ी नैनो का उत्पादन का विषय हो, रतन टाटा जी के लिए सदैव उपभोक्ता प्रथम पंक्ति में था, मुनाफा अंत का लक्ष्य था। और यही एक अनुभव एक एक व्यक्ति का उनके साथ रहा है। केवल एक बड़े बिजनेस नेतृत्व करने वाले व्यक्ति नहीं, लेकिन एक कोमल हृदय के, जानवरों के लिए उनका प्यार, मानवीय सोच और विचारधारा, अपने साथ कर्मचारियों के प्रति उनका समर्पण, ये सारे असूल, ये सारे सिद्धांत, ये सारे मूल्य अनुसरण करने के लिए हम सब के लिए वो प्रेरणा देते हुए गए। आज टाइटन की घड़ी का कांटा रुक गया और पूरा देश, पूरा विश्व उनको मिस कर रहा है, मिस करेगा, क्योंकि ऐसे इंडस्ट्रियलीज, रतन टाटा जी जैसे कैरेक्टर, चरित्र के इतने स्ट्रांग मैन, ऑनेस्ट मैन बहुत कम मिलते हैं। मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। हमको जहाज में बैठे तो टाटा, ताज होटल रुके तो टाटा। टाटा उस वक्त भारत की पृष्ठभूमि को, भारत की रूपरेखा को बड़ा किया जब भारत आजाद हुआ, और उसके साथ टाटा का बहुत बड़ा पायदान रहा, जिसको देख के मुकेश अंबानी जी का परिवार आया, उनके पिताजी धीरूभाई अंबानी जी, अदानी जी आए, और ऐसे अनगिनत इंडस्ट्रियलीज को एक उम्मीद दी। जहां भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था, लेकिन हमारे पास, हमारा भाग्य था कि हमारे पास रतन टाटा जी जैसे थे लोग, जो एक विजनरी थे, जो विजन था उनका, और उन्होंने भारत की ग्रोथ में मैं उनका बहुत बड़ा योगदान मानूंगा। आज वो नहीं रहे, लेकिन एक सीख जो मैंने उनसे पाई, वो सीख ये रही, जो मैंने अपनी जिंदगी पे लागू की, कि समय लगता है जीवन में आगे आने में, शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट में आप बिखरते हैं, गलत रास्ते पे जा सकते हैं कि कल ही मैं अमीर आदमी बन जाऊं, ऐसा नहीं होता। मुझे 34 साल लग गए यहां पर पहुंचने के लिए। सिनेमा के माध्यम से देश को एंटरटेन कर रहा था, अब जाके हमारी फिल्म ऑस्कर में गई, लापता लेडीज। तो 34 साल की तपस्या है। अब गुरु गोरक्षनाथ की धरती है, गोरखपुर हॉटेस्ट सीट जो काशी और ये है, वहां पर अब मैं यहां सेवा कर रहा हूं, दूसरी बार का सांसद हूं। तो समय लगा, लोग चल कर आते हैं, ऊपर मैं रेंग कर रहा हूं। रतन टाटा जी से यही सीख हमने पाई थी कि आप ईमानदारी के रास्ते पे भी बड़ा आदमी बन सकते हैं, बड़ा व्यक्तित्व बन सकते हैं, आप रतन टाटा बन सकते हैं। तो वो सारे स्टार्टअप बिजनेस वालों के लिए, छोटे इंडस्ट्रीज के लिए, एक गांव गवई, एक देहात के लड़के के लिए जो एक सपने लेके चलता है, रतन टाटा जी जैसे एग्जाम्पल हैं। आज वो सब उनको मिस कर रहे हैं, और उनसे एक सीख लेके हम सब आगे बढ़ रहे हैं कि ईमानदारी के रास्ते से आप बड़े व्यक्ति बन सकते हो।